नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कन्नड़ की एक जानी मानी अभिनेत्री है रान्या राव। वो पिछले 48 घंटों से इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके की खबरें जुड़ी हैं वो उन्हें और उनके पूरे परिवार को विवादों में डाल रही हैं। सबसे बड़ी बात, रान्या राव न सिर्फ कन्नड़ की जानी मानी अभिनेत्री हैं, बल्कि उनके पिता डीजीपी हैं और अब उनके डीजीपी पिता ने ही इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद से ही तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। जनता के लोग कह रहे हैं कि अभिनेत्री होने के बावजूद उन्हें तस्करी क्यों करनी पड़ रही है, डीजीपी की बेटी होने के बावजूद वो इस तरह की हरकत करती हुई क्यों नजर आई हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 मार्च को यानी कि रविवार को शाम को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया। फिर जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो पाया गया कि राव ये दावा कर रही हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था और ब्लैकमेल करते हुए ही सोने की तस्करी उनसे कराई गई थी। अब जो उनके पिता हैं और कर्नाटक राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी हैं रामचंद्र राव, उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बेटी के इस तरीके से आरोप लगने के बाद, हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें वो कहते हैं, जब मीडिया के जरिए ऐसी घटना मेरे संज्ञान में आई तो मैं भी हैरान और हताश हो गया। मुझे इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था। किसी भी दूसरे पिता की तरह मैं भी हैरान था। वो हमारे साथ नहीं रह रही है, वो अपने पति के साथ अलग रह रही है। कुछ पारिवारिक मुद्दों की वजह से उनके बीच कुछ समस्या होगी। खैर, कानून अपना काम करेगा। मेरे करियर पर कोई काला धब्बा नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए हैं। जो सोने की तस्करी की जा रही थी वो सोना बरामद कर लिया है। और इन सब के अलावा पुलिस ने एक कांस्टेबल जिसका नाम बसवराजू बताया जा रहा है उसको हिरासत में लिया है। माना यह जा रहा है कि वही कांस्टेबल बसवराजू है जिसने रान्या राव की मदद की थी इस तस्करी को करने में। एयरपोर्ट पर राव की मदद की थी इस पुलिस कांस्टेबल पर यह आरोप है, तो इसे भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इस कांस्टेबल का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तलाशी में 2.67 करोड़ रुपए नकद और लगभग इतने का ही सोना जब्त किया गया है। बाकी कुल जब्ती जो बताई जा रही है वो 17 करोड़ के आसपास की बताई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हाई प्रोफाइल केस ने इस वक्त पूरे देश में चर्चा बटोर रखी है। पिता जो कि डीजीपी भी हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।